नमस्कार। बेशक पश्चिम बंगाल में मार्च और अप्रैल में चुनाव होने हैं, लेकिन चुनावी माहौल में सर्द ठंडी के बीच गर्मी महसूस की जा रही है। लगातार टीएमसी और भाजपा के बीच घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी ममता दीदी की रणनीति है कि 15 साल पुरानी अपने शासन को बरकरार रखें। वहीं बीजेपी के पास अब चुनौती है कि किस तरीके से वो भाजपा का कमल बंगाल में इस बार खिलाएं। ममता दीदी से पहले कांग्रेस लंबे समय तक बंगाल में राज करती रही, फिर कम्युनिस्ट की 34 साल की सत्ता आती है और उसके बाद फिर ममता बनर्जी लगातार 15 साल से है। सीधे कहे तो पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है जो आया है लंबे समय तक रहना। क्या इस बार दीदी जीत बरकरार रख पाएंगी या फिर भाजपा जो लगातार 14 के बाद से 2 सीट से 77 सीट पर पहुंच गई है, ममता दीदी के किले को धराशायी कर देगी। अमित शाह कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ यही वादे और दावे कर रहे थे। उनके वादे और दावों के मुताबिक इस बार 26 में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और भाजपा विकास की गंगा बहाएगी। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। पश्चिम बंगाल में इस बार मुख्य लड़ाई टीएमसी और भाजपा की ही है। कम्युनिस्ट और कांग्रेस जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया, आज उनकी एक भी सीट नहीं है और ये मजबूत स्थिति बताती है भाजपा और टीएमसी के बीच मुख्य विपक्ष से सत्ता में आने की लड़ाई है। बंगाल में चुनावी हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। बिना हिंसा के चुनाव जैसे बंगाल में होते नहीं।